जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव आपके सामने नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि जो एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है, तो एनिमल बिहेवियर में हम लोग प्राणी व्यवहार में लगभग 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी में एक टॉपिक माइग्रेशन इन फिशेस यानी कि मछलियों में जो प्रवास था उसको भी मैंने पढ़ लिया हम लोग सभी। और इसके बाद आज की जो टॉपिक है आपके सामने, माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी पक्षियों में भी प्रवास होता है। पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण जो सबके लिए आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान। तो क्या पक्षियों में भी यही होता है? सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रवास की भोजन और उनका आवास, मतलब उनको खाना पानी मिले और रहने के लिए घर मिले, और उसके बाद उनका एक जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है यानी कि रिप्रोडक्शन, जनन, भोजन और आवास को लेकर के पक्षियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना यानी कि द्विपक्षीय होता है, द्विपथ यात्रा होती है इसमें। अर्थात जाएंगे तो आएंगे भी, यानी कि उनको वापस लौट करके अपने देश में, अपने राज्य में, अपने घर को पुनः वापस भी आना रहता है। यानी कि जाएंगे और आएंगे भी, इसी को बोला जाता है द्विपथ यात्रा, टू वे जर्नी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो ये जानिए कि पक्षियों में माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन अर्थात जो माइग्रेशन है ये माइग्रेरा शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब ही होता है टू ट्रैवल, यात्रा करना या यात्रा। तो यात्रा यानी एक स्थान से। अब क्या होता है माइग्रेशन इन बर्ड्स, क्या है, पक्षियों में माइग्रेशन को लेकर के क्या चर्चा होगी। तो ये जो बर्ड हैं, पक्षियां हैं, ये अपने भोजन, जनन और आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियत कालिक, मतलब एक निश्चित समय के लिए भ्रमण करती हैं। इसी को बोला जाता है प्रवास। और ये प्रवास यानी पक्षियों में जो प्रवास होता है ये द्विपथ यात्रा होती है। अर्थात अपने घर से गए हैं तो पुनः वहाँ से उस अपना काम करने के बाद, समय बीतने के बाद पुनः अपने घर को वापस आएंगे। इसी को बोला जाता है द्विपथ यात्रा। और ये द्विपथ यात्रा जो है ये पक्षियों में मिलती है। तो इसके बाद थोड़ा सा एक बात देखें कि एक साइंटिस्ट हमारे पास, मतलब साइंटिस्ट थे विलियमसन रोबेन। ठीक है, तो विलियमसन रोबेन ने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि पक्षियों में जो फोटो पीरियड, यानी फोटो पीरियड का मतलब दीप्त काल। अब दीप्त काल क्या होता है, यानी कि जैसे जीवों में अधिक प्रकाश या अधिक समय का जो प्रकाश, ज़्यादा देर तक प्रकाश रहता है, या कोई जीव प्रकाश में ही हमेशा रहता है, तो उसी को बोलते हैं दीर्घ प्रकाश या दीप्त, मतलब अधिक प्रकाश या दीप्त काल। ठीक है, तो दीप्त काल में क्या होता है, इन्होंने कहा दीप्त काल में जनन ग्रंथियों के परिवर्धन को प्रभावित करता है। यानी कि जो दीप्त काल होता है वो जीवों की जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, उसके विकास को प्रभावित करता है। अर्थात कभी कभी ऐसे होता है, एक क्वेश्चन भी बन सकता है उस पर, कि जब पक्षियों की जनन ग्रंथियां स्वेल कर जाती हैं अर्थात फूलने लगती हैं, तब वो पक्षियां उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवास करती हैं। एक क्वेश्चन ये बिल्कुल बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे। तो यानी कि जंतुओं या पक्षियों के जनन ग्रंथियों के फूलने से पक्षी किस दिशा में भ्रमण करते हैं या प्रवास करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवास करते हैं। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो ये बात किसने बताई थी, विलियमसन रॉबिन ने बताई थी। उसके बाद देखते हैं पक्षियों में प्रवास का अध्ययन, अर्थात पक्षी में जो प्रवास का अध्ययन है। अब प्रवास का अध्ययन का मतलब उन पक्षियों को कैसे हम लोग देख पाएंगे कि वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, कितना रफ्तार है उसका, क्या कैसे है। तो उसके लिए
दूरबीन का उपयोग किया जाता है या टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं हम लोग, या फिर रडार का उपयोग किया जाता है, जिससे उनके बारे में पहचान की जा सके, कितनी दूरी तय किए हैं, सब कुछ एक स्थान से देखा जा सके। तो उसमें दूरबीन है, टेलीस्कोप है या रडार है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन वर्ड्स। तो पक्षियों में जो प्रवास के प्रकार हैं वो आपके सामने दिख रहे होंगे। तो पक्षियों में नॉर्मली तो हम 6 प्रकार बट 7 प्रकार का प्रवास हो सकता है। कैसा प्रवास, आइए देखते हैं। पहला है आपके सामने अक्षांशीय प्रवास, यानी कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। दूसरा है आपके पास देशांतरीय प्रवास अर्थात लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। ठीक है, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। तीसरा है तुंग प्रवास। तुंग, जैसे आप भी शुरुआत में जब बच्चे होते हैं इधर उधर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे करते रहते हैं, तुंग प्रवास यानी एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूड वैसे ही पता लंबवत ना। अगला है आंशिक प्रवास यानी पार्शियल माइग्रेशन। ठीक है, उस अगला है अनियमित प्रवास, यानी कि कुछ निश्चित नहीं है, इधर जाएं उधर जाएं, किस लिए जाएं, तमाम बातें हैं। उसके बाद आपके सामने जो 6वां है ऋतु प्रवास यानी सीजनल माइग्रेशन क्या होता है। देन आपके पास आएगा निर्मोक प्रवास यानी कि माउल्ट माइग्रेशन क्या होता है। ये आपके पास 7 प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है ये प्रवास, इस तरह के प्रवास में क्या कहानी है। तो पहला है आपके सामने लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन तो यानी कि जब पक्षी उत्तर से दक्षिण और पुनः दक्षिण से उत्तर, क्योंकि भाई द्विपथ होता है, द्विपथ यात्रा होती है, जिसका मतलब जाएगा तो आएगा भी तो वो, यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की दिशा में जब प्रवास होगा तो ऐसे प्रवास में, ऐसे प्रवास जो पक्षियां करेंगी उसे बोला जाएगा अक्षांशीय प्रवास। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, बात समझ आ रही होगी। इसे बोलेंगे हम लोग अक्षांशीय प्रवास। इसका सुंदर सा एग्जाम्पल है आपके सामने सुनहरी टिटहरी, यानी कि प्लूवायलिस डोमिनिका, इसका साइंटिफिक नेम है प्लूवायलिस डोमिनिका यानी टिटहरी, आप याद रखेंगे। दूसरा आपके सामने आता है देशांतरीय प्रवास। देशांतरीय का मतलब देश, एक देश से दूसरे देश में भी भ्रमण करते हैं ये पक्षी, तो यानी कि लंबी दूरी का जो प्रवास होता है उसी को बोला जाता है देशांतरीय प्रवास यानी लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। तो देशांतरीय प्रवास की दिशा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी दिशा क्या हो सकती है भाई। तो इसकी दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व होती है, अर्थात जो देशांतरीय प्रवास है इसमें पक्षियां जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती हैं, अर्थात प्रवास करती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में तिलियर यानी स्टार्लिंग, और जो ये क्या करती है, किसके लिए भ्रमण कर रही हैं, जनन के लिए एशिया से अटलांटिक तट की ओर भ्रमण करते हैं ये लोग। यानी कि जो तिलियर है ये जनन के लिए एशिया से अटलांटिक तट की ओर भ्रमण करती हैं। तीसरा आपके पास आता है तुंग प्रवास यानी एल्टीट्यूडनल, नाम से ही पता एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। तो ये लोग इसमें क्या होता है, यानी कि तुंग प्रवास में तो जैसे बड़ी बड़ी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, घाटियां होती हैं, उसमें क्या होता है ये ऊपर से नीचे, मतलब भाई घाटियां हैं तो ऊपर नीचे होती ही हैं, तो वहां पर क्या होगा, तो मतलब ये जो इस तरह का प्रवास है तुंग प्रवास, उसमें क्या होता है घाटियों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब इस तरह का जो आवागमन है पक्षियों का उसी को बोलते हैं तुंग प्रवास। यानी कि पर्वतों पहाड़ियों में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गति करते रहते हैं, इसी को बोला जाता है तुंग प्रवास। इसमें क्या है, ग्रेट ब्रिटेन की बैगनी हरी अबाबिल, अबाबिल पक्षी आप नाम सुने होंगे जरूर, तो बैगनी और हरे रंग की होती है, उसमें क्या होता है तुंग प्रवास देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला आंशिक प्रवास। आंशिक का मतलब वो छोटा प्रवास, कहीं इधर उधर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आंशिक प्रवास में
यानी कि जैसे बहुत सारी जातियां, एक कम्युनिटी की बात कर लें, एक समुदाय की बात कर लें, समुदाय में कई सारी स्पीसीज रहती हैं, उस कई सारी स्पीसीज में से कोई एक स्पीसीज के कई सारे लोग जो हैं भ्रमण करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं छोटी छोटी दूरी पर, उसी को बोला जाता है आंशिक प्रवास। अर्थात एक ही जाति के सदस्यों का जो भ्रमण होता है छोटी छोटी दूरी पर इधर उधर रहने के लिए, खाने के लिए, तो उसे बोला जाता है आंशिक प्रवास। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना, एक ही जाति के जीवों का भ्रमण जो होगा उसे बोलते हैं आंशिक प्रवास, जिसमें एग्जाम्पल आपके सामने है, वार्न आउल है, नीलमी है, टिटमाउस है और फिंच है। तो इसमें आंशिक प्रवास देखने को मिलता है। देन आपके सामने पांचवा आ रहा है अनियमित प्रवास यानी इर्रेगुलर माइग्रेशन। इर्रेगुलर माइग्रेशन का मतलब आपको दिशा नहीं पता है, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, न उत्तर दक्षिण, न पूर्व पश्चिम, न ऊपर नीचे। तो यानी कि इर्रेगुलर का मतलब कोई निश्चित स्थान नहीं। तो यानी कि ये चीज जैसे हम कहते हैं कि ये है बगुलों में देखा जाता है, अर्थात बकुला जानते हैं जो व्हाइट इन कलर का नदियों तालाबों के पास छोटे छोटे जीवों को ताड़ता रहता है, उसको कब पाए कब शिकार कर ले। ठीक है, ताड़ना नहीं समझते हैं, सब समझते हो आप लोग, कोई बात नहीं है। तो अनियमित प्रवास में क्या होता है, ये बकुलों में देखा जाता है, जो जनन के बाद, जनन करने के बाद इनके जो बकुलों में वयस्क होते हैं और उनके जो शिशु होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भोजन के लिए, रहने के लिए इधर उधर भ्रमण करते हैं, उसको बोला जाता है। इस तरह के प्रवास को अनियमित प्रवास कहते हैं और ये मुख्यतः बगुलों में देखा जाता है। यहाँ पर आपको कंफर्म हो रहा होगा। देन आते हैं आपके पास छठे पर ऋतु प्रवास यानी सीजनल माइग्रेशन। सीजनल, मौसमी, यानी कि जैसे कुछ ऐसे भी पक्षियां हैं जो ठंडी से गर्मी, गर्मी की ओर, जैसे ठंडी का समय आ गया तो उनको गर्मी चाहिए तो उस क्षेत्र में भाग जाते हैं। अब जब ठंडी से गर्मी से ठंडी, ठंडी से और गर्मी की ओर बढ़ते हैं, यानी जाड़ा गर्मी बरसात में क्या होता है, ये लोग अपने आवास को चेंज करते हैं। अब किस लिए चेंज करते हैं, हो सकता है इनको वहां पर ठंडी में भोजन ना मिल पाता हो या ठंडी में इनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया ना हो पाती हो, इसलिए ऐसा करते हैं ये लोग। तो प्रवास के तो तीन ही मुख्य कारण थे ना, जनन, भोजन और आवास, तीन ही हैं, इसको तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। तो ग्रीष्म आगंतुक कौन कौन से, जो ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर आते हैं उन्हें बोला जाता है ग्रीष्म आगंतुक। ठीक है, तो इसमें अबाबिल है, बुलबुल है और कोकिल है, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और ग्रीष्म काल में वो उनको गर्मी पाने के लिए, उनको ये पक्षियां गर्मी के लिए दूसरे स्थान पे भ्रमण कर जाती हैं, यानी प्रवास कर जाती हैं। तो दूसरा शीत आगंतुक, यानी कि शीत भाई गर्मी में जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, ठंडे वाले प्रदेशों में। तो वो कौन है, फील्ड फेयर है, स्नो बंटिंग है और रेडविंग है। तो ये लोग, इनको क्या चाहिए, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेश की ओर जाने वाले पक्षी हैं ये। देन आपके पास निर्मोक प्रवास, सबसे बेहतर शुद्ध साफ प्रवास जो होता है वो निर्मोक प्रवास ही होता है। निर्मोचन का मतलब, माउल्टिंग का मतलब जानते हैं आप लोग, एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करते समय आपको माउल्टिंग कराया जाता होगा, यानी साफ सुथरा कराया जाता होगा, रोपण करने के मतलब उसको, किसी चीज को, स्पेसिमेन को रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, निर्मोक प्रवास क्या होता है, माउल्ट माइग्रेशन, यानी ऐसा माइग्रेशन कि माइग्रेशन या यात्रा करने से पहले पक्षी क्या करते हैं, अपने पंखों को, अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, अर्थात पंख को, नया पंख उनमें आ जाता है। तो निर्मोचन का मतलब है कि अपने शरीर के जो पंख हैं उसको साफ सुथरा कर ले या उसको झाड़ दे, इसी चीज को बोलते हैं निर्मोचन। और यात्रा करने से पहले ये लोग ऐसा करते हैं। इस तरह के प्रवास को निर्मोक प्रवास कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने यूरेशियन शेल्डक और जल मुर्गाबी ऐसे ये लोग हैं। और आपको देखिए भाई, वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब, पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब भी करिए। आपको ऐसे टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के साथ बोर्ड के बच्चों को भी
उनकी टॉपिक भी यहाँ से मिलेगी। तो ज़रूर आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं कुछ नोट पॉइंट हैं गोल्डन फ्लावर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबी दूरी की कौन पक्षी, मतलब क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि निम्न में लंबी दूरी की पक्षियां हैं, तो जो लंबा प्रवास करते हैं यानी देशांतरीय प्रवास करने वाली पक्षियों के नाम क्या हैं। तो गोल्डन फ्लावर और बाब्लिक्स अबाबिल ये लंबे प्रवास के पक्षी हैं। जैसे आपसे पूछा जाए लंबे प्रवास पक्षी के नाम क्या हैं, तो गोल्डन फ्लावर हैं, बाब्लिक्स हैं और अबाबिल हैं। ये लंबी दूरी तय करते हैं। लंबी दूरी तय करने वाला पक्षी किस दिशा में तय करता है, अभी आपको इधर बताएगा देशांतरीय। देशांतरीय क्या जाता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। बिल्कुल आप यहाँ फिर से एक आप बैक करके फिर से देख सकते हैं वहां पर। देन गोल्डन फ्लावर बिना रुके, मतलब ये गोल्डन फ्लावर जो है बिना रुके कितनी दूरी तय कर सकता है, तो 2175 से लेकर के 3500 किलोमीटर। एक बार जब ये उड़ना शुरू करता है, अपने टारगेट की ओर जब बढ़ना शुरू करता है, एक बार बिना थके बिना रुके 2175 से यानी 3500 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। कौन भाई, गोल्डन फ्लावर। उसके बाद प्रवास के दौरान पक्षियों का औसत वेग कितना होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कितना होता है, 30 मील पर आवर्स, यानी 30 मील। एक मील में मुझे लगता है कि कितने किलोमीटर, 3, तो 30 तिहाई 90, अर्थात एक घंटे में 90 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर ये लोग उड़ जाते हैं। यहां तक कि जैसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा पाकिस्तान के शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस और अपने यहाँ के जसप्रीत बुमराह इस समय तो बाहर चोट की वजह से हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके कैरियर पर भी दांव। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको ये अपनी टॉपिक अच्छे से समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नए दिन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।